हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। इसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है और हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं और उन्हें हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सिंपल सी बात है कि वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन इनसे मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे जैसे कि हम देखते हैं CH4 मीथेन। मीथेन हम सब लोग जानते हैं, इसका नाम मीथेन है। CH4 क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इसके बाद अगर हम ये देखें C6H6 बेंजीन, इसका नाम बेंजीन है, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक, तो इसके बाद हम इसके प्रकार देख लेते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो हाइड्रोकार्बनों को अगर हम देखें तो हाइड्रोकार्बन मुख्य 3 तरह के होते हैं। पहले वाले इन्हें हम बोलते हैं एल्केन, दूसरे को एल्कीन और तीसरे को एल्काइन। ठीक, हाइड्रोकार्बन मुख्य 3 तरह के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है ना। सबसे पहले हम, और वैसे तो देखिए हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में अकेला ये एल्केन आता है, बाकी असंतृप्त में ये दोनों आते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले एल्केन, तो एल्केन को देखते हैं। एल्केन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड, जिनके सूत्र में सिंगल बॉन्ड आता है, वो एल्केन कहलाते हैं। जैसे अगर हम देखें कि कार्बन है, ये चारों तरफ 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन हमेशा, और इसके चारों तरफ कोई यौगिक ऐसे करके जुड़ा है, ऐसे करके इस तरह से अगर यहाँ पर जुड़े हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये एक एल्केन है, ये एक एल्केन है। तो एल्केनों की पहचान क्या होती है कि उनमें हमें सिंगल बॉन्ड दिखाई देंगे। ठीक है ना। जैसे कि ये है, इसमें हमें सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, तो ये एल्केन है। इसके नाम के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक, अब दूसरी बात, एक और पहचान होती है, इनके नाम के अंत में एन लगा होता है। अगर मान के चलिए आपको सूत्र ना दिया गया हो, आपको केवल नाम दिया गया हो, जैसे कि एथेन, एथेन, अब आपसे बोला जाए कि बताइए ये एथेन कौन है, तो एथेन कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो हम देखेंगे इसके नाम के एंड में एन लगा है, तो इसका मतलब ये एल्केन है। ठीक है, तो ऐसे भी पहचानते हैं हम कि जिन हाइड्रोकार्बनों के नाम के अंत में एन लगा होता है उन्हें हम एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके हो गए। एक तो बॉन्डों से पहचानते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड हो सब में, किसी भी यौगिक में सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल सिंगल बॉन्ड हो केवल, तो भी एल्केन है। ठीक है, दूसरी बात, अगर सूत्र ना दिया गया हो, नाम दिया गया हो, तो नाम से भी हम पहचान लेंगे कि नाम के एंड में क्या क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। अगर एन आ रहा है तो वह कौन है, एल्केन है। ठीक है, एक और पहचान होती है कि एल्केन इस सूत्र को फॉलो करते हैं। ये सूत्र है CnH2n+2। अब ये यहाँ पर n क्या है, n है कार्बन परमाणुओं की संख्या कि कार्बन कितने हैं। ठीक है, तो चलिए n की जगह पर कुछ रख के देखते हैं। n की जगह मान के चलिए, n की जगह हम 2 रख के देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ C2, ठीक है, n की जगह 2 रख दिया, C2H2, अब n की जगह 2 रखें तो गुणा 2 प्लस 2। ठीक है, अब इसे अगर हल करेंगे हम तो C2H6 आएगा, C2H6 आएगा, और ये एक एल्केन है। मतलब इस सूत्र से जो भी यौगिक बनेगा वो एल्केन ही बनेगा। ठीक है, अब इसका नाम हम पता करते हैं कि इसका नाम, तो इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ये है, ये कार्य, ये है एन के मान। अगर एन कहीं पर 1 है तो उसके लिए पूर्व लग्न लगाते हैं मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। ठीक है ना, इस तरह से हम कार्बन परमाणु की संख्या देखकर उनके लिए पूर्व लग्न हम ये लगाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एन का मान हमने कितना लिया था, 2 लिया था,
तो 2 के लिए क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 2 के लिए क्या आता है, एथ, 2 के लिए एथ। तो चलिए हम एथ लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे एथ। ठीक, अब एथ लिख दिया हमने। अब हम ये देखेंगे कि हमने इस एल्केन के सूत्र में लगाए हैं ये, तो एल्केन की एक पहचान क्या होती है, एन, तो इसमें लगा देंगे एन, तो इसका क्या नाम बन जाएगा, एथेन। ठीक है ना। अब हम हाइड्रोकार्बन के दूसरे प्रकार के बारे में बात करते हैं, एल्कीन। एल्कीन की पहचान ये होती है कि एल्कीन में कहीं ना कहीं आपको डबल बॉन्ड जरूर देखने को मिलेगा, सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड जरूर देखने को मिलेगा। एक और पहचान होती है, इनके नाम के अंत में ये शब्द आता है, ईन। ठीक है, ये एक और पहचान होती है, ये हम नाम से पहचान, जैसे किसी ने बोला प्रोपीन, एक यौगिक है प्रोपीन, तो प्रोपीन कौन है, प्रोपीन एल्कीन है। क्यों, क्योंकि इसके नाम के एंड में क्या आ रहा है, ईन आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी एक पहचान है। तो अगर हमारे सामने संरचना सूत्र है, जैसे कि ये है, जैसे कि ये संरचना सूत्र है, तो संरचना सूत्र है, इससे भी हम पहचान लेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड देखेंगे, डबल बॉन्ड अगर है तो वो एल्कीन है। ठीक है, अब यहाँ पर नाम अगर है, संरचना नहीं है, केवल नाम दे रखा है, तो नाम में हम एंड में देखेंगे ईन, क्या यहाँ पर ईन आ रहा है, तो इसका मतलब ये कौन है, एल्कीन है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इनके नाम देखते हैं, तो यहाँ कार्बन गिनते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं हम, प्रोप। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप। ठीक है, प्रोप। अब हम बॉन्ड देखते हैं, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए कौन सा शब्द एंड में लगाते हैं, प्रोपीन। ठीक है ना, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। अब इसे देखते हैं, यहाँ पर कार्बन गिनते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, तो 2 कार्बनों के लिए क्या आता है, एथ। अब चूंकि ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, एथीन। ठीक है ना, तो इस तरह से हम पहचानते हैं, ये होता है एल्कीन। ये इस सूत्र को फॉलो करते हैं, CnH2n। ठीक है ना, अगर हम n की जगह पर कोई भी अंक रखेंगे तो जो सूत्र बनेगा वो कोई ना कोई एल्कीन होगा। ठीक है, चलिए रख के देखते हैं, n की जगह पर चलिए 2 ही रखते हैं यहाँ पर, तो C2, और यहाँ तो रखेंगे तो 4 हो जाएगा, H4। ठीक है, अब ये जो भी बना है ये कौन है, एल्कीन है। और इसका नाम कैसे पता करेंगे, कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 के लिए एथ, 2 के लिए क्या शब्द आएगा, एथ, और इसका नाम हो जाएगा एथीन। ठीक है, अब तीसरे तरह के हाइड्रोकार्बन है जिनका नाम है एल्काइन। ठीक है, एल्काइन को हम देखेंगे, इसकी पहचान होती है कि जिन यौगिकों की संरचना में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उन यौगिकों को हम एल्काइन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये यौगिक है, ये वाला यौगिक है, इसकी संरचना में आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये वाला यौगिक है, इसकी संरचना में आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों ही यौगिक कौन है, एल्काइन है। ठीक है, और ये इस सूत्र को फॉलो करते हैं, CnH2n-2। अब एक और पहचान है, इनके नाम के अंत में आयन शब्द होता है, आयन शब्द लगा होता है, तो एक नाम से भी हम पहचान सकते हैं, जैसे कि एथाइन है, कोई यौगिक है, इसका नाम है एथाइन। अब एथाइन को अगर कोई पूछे ये कौन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो ये इसके एंड में क्या लगा है, आयन, तो इसका मतलब ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, एल्काइन। ठीक है ना, अब ये एल्काइन है, और सूत्र से हम कैसे पहचानेंगे, सूत्र से हम ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कौन है, एल्काइन है। ठीक है, अब इसका नाम देखते हैं, तो यहाँ कार्बन कितने, कार्बन गिनो 2, 2 के लिए लगता है एथ, तो हम लिखेंगे एथ, और चूंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लगा देंगे आयन, एथाइन, इसका नाम है एथाइन। ठीक है, और इसको देखेंगे, यहाँ पर कार्बन गिनेंगे, 1 2 3 4 कार्बन है। ठीक है ना, 4 कार्बन है, और यहाँ पर दूसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर लगाएंगे 2। देखिए ये नाम कैसे बनाया मैंने, तो ये आपको IUPAC जब सिखाऊंगा, जब आपको बताऊंगा कि ये नाम कैसे बनाया है। फिलहाल आप यहाँ पर केवल नाम ही देख लीजिए, 4 है, तो 4 के लिए शब्द लगता है ब्यूट।
ठीक है, ये ब्यूट लगा दिया। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे हम, आइन, ब्यूटाइन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। तो हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन मुख्य 3 तरह के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है ना। एल्केन वे यौगिक जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, जिनकी संरचना में सिंगल बॉन्ड होते हैं, कौन कहलाते हैं, एल्केन। जिनकी संरचना में डबल बॉन्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड के अलावा, वे कहलाते हैं एल्कीन। और जिनकी संरचना में ट्रिपल बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड के अलावा, उन्हें हम कहते हैं एल्काइन। ठीक है। एक और पहचान है, इनके नाम के एंड में आता है इन, इनके नाम के एंड में आता है इन, और इनके नाम के एंड में आता है आइन। ठीक है, एक ये पहचान है। तीसरी पहचान ये है कि ये इस सूत्र को फॉलो करते हैं, ये इस सूत्र को, और ये इस सूत्र को फॉलो करते हैं। अगर इनमें हम एन की जगह पर इस सूत्र में अगर कुछ भी रखेंगे तो जो भी सूत्र बनेगा वो एल्केन का बनेगा, और इस सूत्र में अगर एन की जगह कुछ भी रखते हैं तो जो भी सूत्र बनेगा वो एल्कीन का बनेगा। और इसमें जो भी हम मान रखेंगे एन का, तो वहाँ पर जो भी हमें यौगिक मिलेगा वो एल्काइन होगा। ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ 2 रख देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। एथाइन, एथाइन यही है, ये ऊपर वाला। ठीक है। अगर हम इसकी जगह 2 रख देते तो ये बनेगा C2, और यहाँ पर H, और 2 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 और 2 4, 4 में से 2 गए तो 2, तो C2H2। ये सूत्र किसका है, एथाइन का। और ये है कौन, वैसे कौन सा वाला हाइड्रोकार्बन है, एल्काइन। ठीक है। तो आज हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन कितने तरह के होते हैं। हाइड्रोकार्बन 3 तरह के होते हैं, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है। अब ये जो 3 प्रकार हैं हाइड्रोकार्बन के, ये हमें IUPAC में काम आएंगे। तो आगे के जो वीडियो हैं वो IUPAC के वीडियो हैं, जिसमें कि हमें इन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की। ठीक है। तो एक यहाँ पर मैंने सामान्य जानकारी आपको दी, एल्केन कौन होते हैं, एल्कीन कौन होते हैं, और एल्काइन कौन होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।